औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास कल हमने जो न्यूमेरिकल किए उसमें हमने 3 इक्वेशंस को यूज़ किया। VF = VI + AT, S = VIT + 1/2 AT², 2S = VF² - VI²। ये 3 इक्वेशन हमने कल लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल्स हमने किए उसमें यूज़ करी। ये जो तीनों ये जो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक जो हमने न्यूमेरिकल किए, इसमें जो भी बॉडी मूव हो रही थी वो आगे पीछे मूव हो रही है। अब जो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे उसमें बॉडीज़ या तो नीचे से ऊपर जाएंगी या ऊपर से नीचे, जिसका एक न्यूमेरिकल कल हमने किया। तो इसका कल भी मैंने आपको बताया था कि ये तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाता है ग्रेविटी के अंदर। ठीक है, एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेविटी में। तो जो भी एक्सेलरेशन हमारे पास हुआ करेगा वो ग्रेविटी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और इसीलिए जो है अक्सर इन सवालों के अंदर जी की वैल्यू लिखी हुई हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, जी की वैल्यू क्योंकि अंडरस्टूड है ये वैल्यू। जी की वैल्यू हमारे पास अंडरस्टूड है। जी जो है वो 10 हमारे पास जो है वो 10 मीटर/सेकंड² वैल्यू है। पुरानी किताब में हमने 9.8 यूज़ करी है। पुरानी किताब में 9.8 मीटर/सेकंड²। अगर आपको 10 लिख के दिया जाए 10 से कर ले, 9.8 कर ले, 0.2 का डिफरेंस है, वैसे ही 10 हो जाएगा। ठीक है ना, फ़र्क नहीं पड़ता कोई। अब ये बात कल हमने इस बात की आपको वजाहत कर दी कि जब बॉडी नीचे आ रही है तो ये जी होगा प्लस में जी। और अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, बॉल को थ्रो किया अपर डायरेक्शन के अंदर, तो ये जो जितने भी हमारे पास पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव साइन में कन्वर्जन हो जाएगी इसकी। प्लस जो है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है माइनस आ जाएगा। ठीक है, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो ये माइनस आ जाएंगे और बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी तो हमारे पास वैल्यू किस में होगी? प्लस में। तो कल वाला न्यूमेरिकल आप में से कुछ बच्चे चले गए थे, तो कल वाला न्यूमेरिकल इसमें से दोबारा रिपीट करते हैं। हमारे पास चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर है 3.10। तो इसका बनाते हैं डेटा। अगेन ये क्वेश्चन करते हैं, ये कल हमने कर लिया। सुनिए, A stone is dropped from a top of a tower। एक टावर से स्टोन को नीचे फेंका गया। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को, कल भी मैंने आपको ये बात बताई, जब टावर से स्टोन को टावर से नीचे फेंका जा रहा है तो जैसे ये मेरे हाथ में है, तो अगर इसे फेंकूंगा तो इससे पहले ये मेरे हाथ में रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन के अंदर है। ठीक है ना, तो स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। अब सवाल पे वापस आते हैं। टॉप ऑफ अ टावर, टेक द 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। 5 सेकेंड में ये ऐसे नीचे गिर जाता है। तो टाइम मेरे पास कितना हो गया? 5 सेकेंड मेरे पास टाइम हो गया। ठीक है, टू रीच द ग्राउंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। हाइट का मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने ये हाइट कैलकुलेट करनी है। और जी की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 10 मीटर/सेकंड²। ठीक है, अब क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर से नीचे आते हुए जी की वैल्यू प्लस में होगी या माइनस में? प्लस में। ऊपर से नीचे, क्योंकि देखें ग्रेविटी है, आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना तो आपको ताकत लगानी पड़ती है, तो वो निगेटिविटी होती है, तो आपको माइनस साइन लगाते हैं जब ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव होंगे। अब आप नीचे आ रहे हैं तो नीचे आने में तो ताकत थोड़ी लगती है, इसको उछालने में ताकत लगेगी। इसे ड्रॉप करेंगे खुद ही नीचे आ जाएगा, तो ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है ना, तो इसलिए जी होगा प्लस में। ठीक है, अगर सवाल ये होता कि मेरे हाथ में स्टोन है और उसको मैंने फेंका ऊपर, अब मैं जी को कर देता माइनस। ठीक है ना, और नॉर्मली ज़्यादातर हमारे पास इस क्वेश्चंस के अंदर जो इक्वेशन यूज होती है तो वो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर आप आगे लिख लीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद एज वी नो दैट, बल्कि एज नहीं आएगा, सॉल्यूशन लिखिए यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एस = VIT + GT²/2। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमने निकालना है हाइट। हमने निकालनी है हाइट का मतलब डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस भी एक हाइट भी एक डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो मैंने डिस्टेंस निकालना है तो एस की जगह आ जाएगा h।
इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। वी की जगह आया 0, टाइम की जगह 5 आ जाएगा। फिर ये प्लस साइन आएगा। जी की वैल्यू क्या है? 10 मीटर, 10 आ जाएगा। टाइम कितना है? 5। टाइम का स्क्वायर हुआ है तो 5 का हो जाएगा 25 और डिवाइडेड बाय 2। 5 0 0 प्लस 10 को ऐसे ही छोड़ दें। 5 5 25/2। आपने जो है कैलकुलेटर यूज करना है, ये पहले भी मैंने कहा। 5 का ठीक है, 10 को 5 5 25 स्क्वायर हो गया। 5 0 0। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 25 से और डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 250/2। इसको 25 1 25, 0 बराबर में आ गया, 2 नीचे। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा। और हाइट भी मेजर होती है मीटर के अंदर। तो ये वो डिस्टेंस कवर्ड हुआ कि जो स्टोन को ड्रॉप किया गया है और वो नीचे आया है। ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं 3.11। ठीक है ना। अच्छा, अब जो हमने सवाल किया था इसमें स्टोन को जो है नीचे ड्रॉप किया गया था। अब जो हमारे पास सवाल है वो बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि अब अ बॉय थ्रो अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को जो है ऊपर थ्रो किया, ऊपर ऐसे किया या ऐसे किया, जैसे भी किया, बॉल को ऊपर थ्रो किया। अब ग्रेविटी नीचे की तरफ है और बॉल कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। अच्छा जी, तो बॉल को जब हमने थ्रो किया तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 20 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड। एस लिखें या एस लिखें, एक ही बात है। 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को जो है वो थ्रो किया। उसके बाद फाइंड द टाइम मालूम करना है। टाइम मालूम करना है बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। बॉल को थ्रो किया और बॉल कैच हो गई। बॉल को थ्रो किया और बॉल कैच हो गई। ठीक है, कैच हो गई तो बताइए इसके बीच में टाइम कितना लगा होगा? तो टाइम कितना लगा होगा? और ग्रेविटी जब बॉडी ऊपर फेंकी गई है तो इसे हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्लियर? सवाल समझ आ रहा है? अच्छा, अब इस बात को जहन में रखिएगा, ये जो टाइम हम निकालेंगे ये टाइम कैसे है कि बॉल अगर हमारे पास मौजूद है और बॉल को थ्रो किया है एक लड़के ने, बॉल थ्रो की गई है। अगर बॉल यहाँ से थ्रो की गई है, ये बॉल ऊपर गई और ये बॉल नीचे आई, तो ये जो हम टाइम निकालेंगे ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का आएगा। ठीक है, ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का आएगा। तो ये, और यहाँ पर अगर बॉल थ्रो करने के बाद एक और पर्सन जो है वो यहाँ पर कैच कर रहा है इसको, ये बॉल यहाँ कैच हो गई, तो हमने निकालना है टोटल टाइम। यहाँ से जो हम टाइम कैलकुलेट करेंगे ये हमारा हाफ टाइम आएगा। समझ आ गई बात? तो देखो, इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, एज वी नो दैट वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई माइनस जी टी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ से माइनस हटा लें, और अगर यहाँ माइनस लगा छोड़ रहा है तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई माइनस जी टी। ठीक है, और जब बॉल कैच हो गई तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है इसमें ये चीज़ मिसिंग हो गई। ज़रा इसे दोबारा करते हैं कि जब बॉल को थ्रो किया गया तो डिस्टेंस बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग, जब बॉल कैच होगी तो बॉल कैच हुई तो बॉल रुक गई, तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे एज, जैसा कि हम जानते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई माइनस जी टी। ठीक है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई माइनस जी टी। अब वी एफ क्या है मेरे पास? 0। वी एफ की जगह आ गया 0। वी आई क्या है? 20। वी आई की जगह आ गया 20 माइनस जी की वैल्यू 10। टाइम मैंने कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, तो 0 इज इक्वल्स टू 20, ये हो जाएगा माइनस 10t। ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया हमने 10t। अब ये 10t माइनस में है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, उधर माइनस है, इक्वालिटी के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा।
तो ये हमारे पास 10t इज इक्वस टू 20, 10 को नीचे भेजते हैं, t इज इक्वस टू 20 अपॉन 10, 10 तो 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20 तो टाइम हमने निकाला, टाइम आया 2 किलो, 2 किलो 2 किलो सेकंड्स 2 सेकंड सेकंड सेकंड। अच्छा, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, टाइम सेकंड। ये मेरे पास टाइम आ गया कि बॉल को थ्रो किया गया और यहाँ तक, ये मेरे पास 2 सेकंड टाइम आ गया। तो यकीनन फिर जब वो नीचे आ रही है तो ये भी 2 सेकंड होगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 2 सेकंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो टाइम जो हमारे पास होगा, टाइम वो t प्लस टी होगा, ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा टाइम का, क्योंकि ये आधा टाइम और ये आधा टाइम। तो ये जो t होगा, ये वाला टाइम t है और ये वाला टाइम भी t है, तो ये मेरे पास 2 दफ़ा t हो जाएगा। तो 2 दफ़ा t का मतलब 2t हो जाएगा, 2t ठीक है ना। या आप 2t ना लिखना चाहें तो टाइम कितना आया 2, तो यहाँ लिख दें 2 प्लस 2, और टोटल टाइम जो मेरे पास आएगा 4 सेकेंड आ जाएगा। तो दिस इज द टाइम बिटवीन द कैचिंग एंड थ्रोइंग, ठीक है ना। फिर देख लें कैसे किया। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, एक बॉल को हमने, एक बच्चे ने थ्रो किया, उसका टाइम बताइए। ग्रेविटी अगर 10 हमारे पास है, और जब बॉल कैच हो गई तो कैच होने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf की वैल्यू हमारे पास 0 गिवन है, ये 0 आ गई। vi की वैल्यू हमारे पास 20 है, 20 आ गई। फिर माइनस साइन ऐसे ही आ गया, g की जगह 10 आ गया, टाइम हमने निकालना है। उसके बाद 10 ब्रैकेट हटाया, 10t हो गया, 10 को हमने यहाँ शिफ्ट किया, माइनस है, यहाँ आकर प्लस हो गया, 10 नीचे जाके डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद 10 टू ज़ा 20। तो दिस इज़ अ टाइम, हाफ टाइम, कि आधा टाइम जब बॉल हमने थ्रो करी है तो ऊपर गई, वो टाइम आ गया। तो अब वापस आने का टाइम 2 + 2 डबल हो जाएगा। तो टाइम हमने t + t लिख लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये कंडीशन लिखा हुआ है, इसे सही से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो टाइम हमारे पास 2 आया, तो 2 + 2 2 + 2 4। तो दिस इज़ द टाइम बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग, 4 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं 3.12, क्वेश्चन नंबर 3.12। अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली, एक स्टोन ऊपर फेंका गया, ठीक है, ऊपर फेंका जा रहा है। तो अगेन जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है, यानी जी की वैल्यू हमारे पास माइनस में हो जाएगी। अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर/सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर/सेकंड, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हाइट निकालनी है, हाइट रीच बाय द स्टोन एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट, टाइम ऑफ द फ्लाइट। दोबारा सुने, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली, अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर/सेकंड। फाइंड द हाइट, हाइट निकालनी है। और जब इसको जो है स्टोन को फेंका गया है तो लाजमी फेंकने के बाद स्टोन वापस आके नीचे गिरेगा, जहाँ तक भी वो पहुँचेगा। तो जब गिर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर/सेकंड हो गई, हाइट हमने निकालना है, टाइम निकालना है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर वेलोसिटी तो हम वैसे ही हाँ हाइट तो निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। और ग्रेविटी हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि बॉल को ऊपर फेंका गया है, तो -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट तो हम नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, लेकिन टाइम हम उसी तरह निकालेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3.11 में निकाला है, कि हाफ टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, हाफ टाइम को फिर उसे ट्वाइस करेंगे, ठीक है। जब क्योंकि बॉल जब भी ऊपर वर्टिकली फेंकी जा रही है तो आधा टाइम कैलकुलेट होगा और फिर आधे को हम ट्वाइस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या होती है 2as = vf² - vi²। अब हमने हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालते हुए सबसे पहले s को तो हम बनाएंगे h, क्योंकि ये हाइट हो जाएगी, और एक्सेलरेशन हमारे पास जो होगा वो g हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हम इसके अंदर
चेंजेस करेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, चले आप इस इक्वेशन को लिखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं। सेकंड स्टेप में आप इसे g बनाएं, इसको h बनाएं, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है। तो 2g की वैल्यू हमारे पास -10, -10 ठीक है, -10। हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। vf कितना है? प्लस में नहीं आएगा, आपने कहा था माइनस होगा तो भी प्लस में आएगा। जब बॉल ऊपर जा रही है तो हम माइनस लगाएंगे, फिर इससे पहले वाले में तो बॉल ऊपर नीचे से ही तो ऊपर गई थी, तो उसमें हमने माइनस किया था ना, उसमें हमने यहाँ पर माइनस कर दिया था डायरेक्ट, इधर साइन माइनस नहीं लगाया था ना उसके अंदर हमने। नहीं नहीं, मैंने आपसे मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो नीचे नहीं लगाना। तो आप जो है इक्वेशन में नहीं लगाइएगा, और अगर यहाँ प्लस लगा रहे हैं तो यहाँ लगा दें, सही ठीक है ना। तो 2gh vf 0 का स्क्वायर हो गया माइनस vi 20 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 10 20, हाइट 0 का स्क्वायर होकर ख़त्म हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस और माइनस प्लस, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है ना। और माइनस को कैंसिल करने का तरीका याद रखें, ये कॉर्नर से कैंसिल होता है, आप ऐसे नहीं कर सकते माइनस को ऐसे काट दिया, ये गलत तरीका होता है मैथमेटिक्स का। नेगेटिव साइन को जब कैंसिल करना होता है तो यहाँ क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते हैं, तो ये सही तरीका होता है। या आप डायरेक्ट ऐसे कर लें, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, गायब हो गए, काटने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस, तो 20h इज इक्वल टू 400, 20 नीचे आके डिवाइड होगा, 400 अपॉन 20। अब आपने यूज़ करना है कैलकुलेटर, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना किसी ने भी, पहले ही मैंने कहा खुदा के वास्ते कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाएगा, कैलकुलेटर यूज़ करना है आपने। जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर, ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई, ठीक है, 20 मीटर इसकी हाइट हो गई, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास क्या रह गया? टाइम। अब हमारे पास रह गया टाइम, हमने निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए जो है अब हम यूज़ करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन आप पूरा लिखिएगा, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? vf इज इक्वल टू vi माइनस gt, या चलें आप प्लस में ही लिखें क्योंकि वैल्यू हम माइनस सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब vf क्या है मेरे पास? 0। क्या है vf? 0। vi क्या है? 20 हो गई। फिर g की वैल्यू 10 और t हमने कैलकुलेट करना है। तो लास्ट टाइम वाले की तरह जो हमने पिछला किया, ये हो जाएगा 10t, फिर 20 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस में होगा, -10, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 10t को जो है जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। और फिर 10 को जब नीचे ले जाके डिवाइड करेंगे तो 20 अपॉन 10, तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो ये हमारे पास टाइम आ गया, आधा टाइम बॉल थ्रो करने का। फिर अगेन हम वही लिख देंगे जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बहुत है, ज़रूरत नहीं है बताने की कौन सी कंडीशन है, ठीक है ना। तो टाइम इज इक्वल टू टी प्लस टी, तो टाइम टोटल टाइम 2 + 2 और टाइम जो हमारे पास आ गया 4 सेकेंड। तो ये हमारे पास टोटल आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3.13 अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर की हाइट से जो है स्टोन को नीचे ड्रॉप किया गया, ठीक है। तो मीटर किस चीज़ का यूनिट होता है? डिस्टेंस का। तो ये हमारे पास हाइट हो गई, बल्कि इसको शिफ्ट करते हैं ज़रा पीछे। डेटा हाइट हमारे पास हो गई 40 मीटर, ठीक है भाई। कितनी हो गई हाइट? 40 मीटर। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 40 मीटर। हाउ मच टाइम? कितना टाइम लगेगा? अच्छा, जब बॉल ऊपर से जब नीचे ड्रॉप किया गया है तो ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना।
तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड विद द वेलोसिटी, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट टेक द ग्राउंड, तो इसकी वेलोसिटी भी बताएं, ठीक है। तो जब हमारे पास स्टोन जब हाथ में है, जब ड्रॉप किया गया, तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया कि जब हमारे पास हाथ में एक चीज़ मौजूद है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? ज़ीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो हो गई। तो अब जब हमसे कैलकुलेट करने को वेलोसिटी कह रहा है तो ये कौन सी होगी? यकीनन ये फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो सवाल में जब भी आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि स्टोन हाथ में है, तो वो स्टोन ड्रॉप किया गया है, तो इसका मतलब वो आपको इस बात को क्लियर कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। अब जब वो नीचे आ गया और स्ट्राइक कर गया, तो उसकी स्ट्राइकिंग की जब जो है स्ट्राइक किया है तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया है और उसने टाइम कितना कवर किया है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो एज वी नो दैट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 हमने यूज़ नहीं किया, जी टी स्क्वायर अपॉन 2 हमने इस शक्ल में लिखी है, ठीक है ना। बेटा पहले देख लो, लिखना नहीं। तो एस हमारे पास क्या है? हाइट कितनी है? 40। तो हाइट हमारे पास हो गई 40। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो हमारे पास है। मल्टीप्लाई टाइम क्या है भाई? टाइम हमने कैलकुलेट करना है तो टी ऐसे ही रहेगा, ठीक है, टी ऐसे ही रहेगा। फिर ये प्लस आ जाएगा, जी की वैल्यू हमारे पास टी हो गई, क्या 10 हो गई। टी हमने कैलकुलेट करना है, टी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और नीचे क्या है? 2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 40 ऐसे ही रहेगा, टी ज़ीरो ज़ीरो, फिर प्लस, इन दोनों को कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, टी स्क्वायर, ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। 40 इज इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर, 5 नीचे आके डिवाइड होगा, 40 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। 5 को इससे कैंसिल करेंगे, क्या आएगा बताइए? 5 8 ज़ा 40, ठीक है, 5 8 ज़ा 40। असल स्टॉप हो जाए, ठीक है। अब स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे? स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो दोनों साइड जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और टी की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी, जो टाइम हमारे पास आएगा 2.82 सेकेंड। जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउ है, तो 8 लिखिए और रूट दबाइए कैलकुलेटर में, तो आपके पास आ जाएगा 2.82। फिर देख लें कैसे किया। हाइट हमारे पास 40 मीटर की हाइट से जो है स्टोन ड्रॉप किया, तो टाइम बताइए, और जब वो हाथ में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और फाइनल वेलोसिटी उसकी बताइए जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया उसने ग्राउंड को। सेकेंड इक्वेशन हमने यूज़ करी, एस की जगह पर हमने ये 40 था, यहाँ पर 40 रिप्लेस किया। इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दी हुई है, टाइम कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जी की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई, टाइम का स्क्वायर टी कैलकुलेट करना है, 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, टी 0 ज़ा 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें वो ख़त्म हो जाता है। ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 आ गया, 0 हमने ख़त्म कर दिया। फिर टाइम के बराबर में 5 है इसका कोफिशिएंट, इसको नीचे शिफ्ट किया, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 8 आ गया। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें हमेशा रूट चाहिए होता है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड आप यहाँ लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जब कैलकुलेटर में 8 लिख के रूट आपने प्रेस किया तो 2.82 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड, टाइम आ गया सेकंड में हमारे पास। अब इसके बाद हमने कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम यूज़ करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ करेंगे फाइनल वेलोसिटी के लिए। क्या होती है? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी को हम कर देंगे जी टी। अब फाइनल वेलोसिटी वी एफ हमने कैलकुलेट करनी है, तो वी एफ इज इक्वल्स टू व्हाट इज़ वी आई, व्हाट इज़ द वैल्यू? वैल्यू ऑफ वी आई इज 0 प्लस जी की वैल्यू और टी की वैल्यू हमने क्या निकाली? 2.82। तो 2.82 जब आप इन्हें 0 में ऐड करेंगे 0 ख़त्म हो जाएगा, 10 2.82, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 28.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्ट्राइक करेगा स्टोन, ठीक है। आपने इस तरह नहीं करना, जैसे मैंने कहा है कि डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, ठीक है ना। कैलकुलेटर से 2.82 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28.2 आंसर आ जाएगा। कोई क्वेश्चन इसके बारे में पूछना चाहें? कोई क्वेश्चन?
40 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जी, हमारे पास जो है जब ऊपर से फेंका तो प्लस में हो गया। इनिशियल वेलोसिटी, स्टोन हमारे हाथ में था, रुका हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी और टाइम निकालना है, ये इक्वेशन यूज़ करिए और फिर ये यूज़ करिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स में मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी प्रॉब्लम आए उसको शेयर कीजिए, सवाल कीजिए, वीडियो दोबारा बनाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।